चांदनी क्या ये काफी नहीं। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। पहले तुम बैठो, आराम से नाश्ता तो करो। बैठो। मैं हैंडल कर रहा हूँ मामले को। फैजान ने मुझसे टाइम मांगा है। ठीक है, फिर आप लोग फैजान को टाइम दें, क्योंकि मेरे पास तो अब वक्त नहीं है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? कोई डिस्कशन चल रही है आप लोग की? नहीं। मुबशिर कॉल्ड मी, उसने मुझे एक प्रपोजल दिया है। तुमने फैसला कर लिया यूएस जाने का? इस वक्त तो उससे ये सवाल मत पूछो। लेट हिम डिसाइड, अपनी मर्जी से, खुशी से, बगैर किसी प्रेशर के। लेकिन आपके WHO वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगा। वो प्रोजेक्ट तो मैं हैंडल करने वाली थी। हमारे हालात हैं वहां जाने वाले। पहले ही फैजान को अकेला छोड़ छोड़ कर तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने अकेला छोड़ा है फैजान को? आप दोनों ने मुझे एक एस्थेटिक क्लिनिक में बिठा दिया, ये जानते हुए दैट आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट डॉक्टर अंबर को भी आप ही ने अपॉइंट किया डैडी। तो फिर मेरा एहसान मानो ना। इतना पैसा कमाती हो, वरना आज होती किसी सरकारी अस्पताल में औरों के बच्चों को तुम पैदा करवा रही होती। और जहां तक बात है तुम्हारे पैशन की, तो वो मैं ही था ना जिसने तुम्हें WHO वाले यूनिट को हेड करने का कहा था। लेकिन अब हालात देखो, ससुर नहीं, बाप बनकर तुम्हारा घर बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। घर तोड़ना आसान होता है बेटा। 4 बहनों में तुम सबसे बड़ी हो, जरा सोचो इस बारे में। यू नीड टू हैव सम पेशेंस। हाँ, और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, वी आर विथ यू ऑलवेज। सानिया, तुम घर पे क्या कर रही हो? अपना हॉस्पिटल होना अलग बात है, लेकिन बगैर इंफॉर्मेशन के इस तरह छुट्टियां और इतनी छुट्टियां, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन यू। यू नीड टू टेक योर रेजिडेंसी वेरी सीरियसली। अंकल, आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से। मैंने मना किया था? कब? हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपका ट्रस्ट वापस नहीं जीतती तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। हाँ, अगर एक बार कह भी दिया था, और अगर कह दिया तो तुम आराम से उसके बाद घर में बैठ गई। आज से पहले तुमने मेरा कहा कौन सा माना है जो इस बार मान लिया? अंकल, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से, बल्कि आपने मुझे धमकी भी दी थी कि आपकी लीगल टीम तैयार बैठी है मेरे ऊपर केस करने के लिए अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुमने इतनी बड़ी हरकत की, मेरी रेपुटेशन स्टेक पर लगाई, मैंने तब भी कुछ नहीं किया। और अब जब सारे मामलात कंट्रोल में, सब कुछ ठीक हो गया, मैं तुम्हें धमकियां देता फिरूंगा। आंटी, आप वहां पे थी ना, आपने देखा था अंकल ने मुझे खुद मना किया था, राइट? तुम लोगों में वो बहस हो रही थी। बहस में इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाता है, तो कुछ कैटेगोरिकली तो मना नहीं किया था शाहनवाज ने तुम्हें। क्या इस घर में सारे ही झूठे हैं? सानिया, इस लड़की की वजह से तुम अपना घर खराब मत करना। ये सिर्फ फेमिनिज्म और खुददारी के झूठे लेक्चर देती है, एंड दैट्स इट।
सानिया, ये क्या था? इतनी बदतमीजी? ये क्या था? तुम भी तो मेरे घर से ऐसे निकल आए थे ना। मैं तो फिर भी डाइनिंग से कमरे तक आई हूँ। हो, अच्छा अच्छा, तो ले लिया तुमने बदला। जब इंसान बेबस होता है तो क्या कर सकता है? कम से कम सिर से बदतमीजी नहीं करता। वो मेरे मुंह पे मुझे झूठा कह रहे थे, वहां तो रिएक्शन नहीं निकला तुम्हारा। यहाँ आके मेरी बदतमीजी याद आ गई। अगर ये बात वाकई सच है कि उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने से मना किया था, तो तुमसे जब मैंने इतनी बार पूछा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही, तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम स्ट्रेस थे। मैं क्या करती? बात बता के लड़ाई करवाती तुम दोनों की। एक सेकेंड, तुमने कहा अगर ये बात सच है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? झूठ नहीं बोलती, लेकिन बातें तो छुपाती हो ना। क्या ये लोग क्या दे रही हो मुझे? हाँ, क्या फहीम वाली बात तुमने मुझसे नहीं छुपाई? और जो इतनी सारी बातें तुम्हारे डैड ने हमसे छुपाई है उसका क्या? वो सारी बातें फौरन से माफ कर दी है, या फिर उनकी ऑफर इतनी अच्छी थी कि तुम सब भूल गए, है ना? बस बस। अजीब बात है डॉक्टर शाहनवाज। मुझे लगा आप मुझे यहाँ दुआएं देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो सौदा करने आए हैं। मैं लफाजी में यकीन नहीं करता, सीधी सीधी बात करता हूं। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम सेल्फिश बनो और फैजान के साथ एक गुमशुदा जिंदगी गुजारो, जहां तुम्हारे बच्चे को ना नाम मिलेगा ना पहचान। दूसरी औरत, होम रेकर का लेबल तुम्हारे माथे पे सजेगा। लोगों की आंखों में इज्जत नहीं देखोगी तुम। या फिर इज्जत और मकाम के साथ जिनेवा जाओ, यूएन में काम करो। लोग तुम्हारा टाइटल सुनकर ही तुम्हें सलाम करेंगे। और फिजान, उसने मीना को छोड़ना होता तो कब की डिवोर्स दे चुका होता। वो मीना को नहीं छोड़ेगा, और ना हम चाहेंगे कि मीना फिजान को छोड़े। तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह सारी जिंदगी अपनी पहचान को तरसे? और इस बच्चे के लिए आप क्या करेंगे? उसे मीना को दे दूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम उस बच्चे को मोहब्बत, लाड, प्यार, तवज्जो से पालेंगे। आपकी जुर्रत भी कैसे हुई मुझे ये बोलने की? अंबर, मैं तुमसे यहां बहस करने तो नहीं आया। रिलैक्स। और हां, आज फैजान का इंतजार नहीं करना। वो उसके इन-लॉज में इवेंट है, तो आज नहीं आ सकेगा। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी। एक सेकंड शाहनवाज, आप मेरे बिहाफ पे मेरा टिकट, मेरी कॉन्फ्रेंस कैसे कैंसिल करवा सकते हैं? तुम्हारा इलाज चल रहा है, मैं तुम्हें ट्रैवल करने को अलाउ नहीं करूंगा। अलाउ? मुझे अवार्ड मिल रहा है शाहनवाज, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। रियली आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए आपकी प्रेजेंस इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शाहनवाज। मुझे आपकी तवज्जो, आपकी केयर चाहिए, बट यू हैव अदर वर्क टू डू। मुझे बात करनी है आपसे। पहले इनसे बात कीजिए। ये आपके डिपार्टमेंट हेड है, और आपके यूं हॉस्पिटल से बगैर इन्फॉर्म किए गायब होने से अपसेट भी। फहीम के बारे में बात करनी है। फहीम वो जर्नलिस्ट? जी। मैं आप लोगों को कॉल करता हूं। डॉक्टर साहब,
आप भी बाहर जाइए। ये घर नहीं हॉस्पिटल है सानिया। इन दोनों जगहों में फर्क करने की तमीज तो जानो। यू हैव टू फॉलो बेसिक प्रोटोकॉल्स। बेसिक प्रोटोकॉल? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ना, बेसिक इंसानियत तक नहीं है आपने। ये क्या किया आपने फहीम के साथ? उसको डराना धमकाना काफी नहीं था कि उसकी नौकरी तक छीन लिया आपने? झूठी एफआईआर करवा दी आपने, सारे मीडिया हाउस में ब्लैकलिस्ट करवा दिया उसको। आप जानते हैं आपकी वजह से उसके घर में फाके पड़ गए हैं। आप लोग से छुपते छुपते वो एक फरार कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। फहीम को उसके किए की सजा मिल रही है, बिल्कुल वही सजा जो तुम पे भी लागू होनी चाहिए, लेकिन उसे मैंने रोका हुआ है। और यही वो प्रिविलेज है जिसकी तुम कदर नहीं करती। वेट अ मिनट, मैं अभी बात कर रहा हूं। आई एम डन विद योर टेंट्रम्स। मेरा हॉस्पिटल, मेरा घर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो भी ऐसे नजर उठाकर देखेगा उसका यही अजर होगा। Because I am the man of the house, and this is what I'm supposed to do. तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम ही बारसा हो और कोई भी नहीं। सब के सब तुम्हारी मसीहाई के मोहताज हैं। फहीम, फहीम की बहन, बाहर गरीब लोग, ये दुनिया। ऐसा नहीं है सानिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें सबकी फिक्र है अलावा अपनों के। अपने शौहर की कभी फिक्र की है जो फेलियर का सामना करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा बाप जो हर वक्त सूली पे टंगा रहता है सिर्फ इसलिए कि तुम अब क्या करोगी, और कुछ नहीं। तो फहीम से अपनी बहन की परवाह करना ही सीख लेती, लेकिन नहीं नहीं। Why would you do this? Because you're too busy. You're busy painting me as this big, bad wolf, the monster, the villain. अपनी मां समझ कर नहीं, सलमान की मां समझ कर ही फरीन का ख्याल रख लिया होता। She is fighting a battle. आप प्लीज जाओ और जाकर अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करो, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा प्रिविलेज ही है ना। जब चाहे हॉस्पिटल आओ, जब चाहे गायब हो जाओ। रेजिडेंसी को सीरियसली नहीं लिया, कम से कम अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लो। IMM के एग्जाम सर पर खड़े हैं। Do you know what IMM is? Intermediate module exam. Good. इधर उधर की बातों में मत पड़ो। फजूल चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। Don't lose your passion. Now, if I may get back to work, because unlike you, I do not have the luxury or the privilege to not work. Ciao. तुम जाओ मीना, रेस्ट करो। सुबह से मेरे साथ हो, अपने कमरे में जाओ। फाइन मामा, मेरा कहाँ कोई इंतजार कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है। फाइन।
मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें इस सवाल से सबसे ज्यादा नफरत होगी, लेकिन मैं जेन्युइनली तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। रिश्ते जब टूटते हैं ना तो मर्दों के पास तो सारी चॉइस होती है, वो जैसे चाहें अपनी मनमानी कर सकते, लेकिन औरतों के पास बस गिने चुने 2 ही रास्ते होते हैं। तुम बताओ, तुमने क्या फैसला किया, क्या करोगी? हाँ, पहले तो बहुत इमोशनल थी, इसीलिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब सोच रही हूँ। पुरानी जॉब ऑफर्स थी कुछ, उन्हें दोबारा परसू करूँगी। एक दोस्त है, प्रॉपर्टी एजेंट है, छोटा मोटा अपार्टमेंट ले लूँगी उससे। मीना, तुम जो भी फैसला करोगी वो तुम्हारी मर्जी होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। हम आप अपनी बात करें, डैडी से मुझे कोई तवक्का नहीं है, उनकी मर्जी के खिलाफ गई हूँ मैं बिल्कुल। तो तुमने फैसला कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग डे। Can I talk to you for a second? श्योर। आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? एक्सक्यूज मी। आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? फिल्म चल रही है क्या कोई? तो आप वहां जाकर उसका बच्चा खरीदने की ऑफर दे रहे थे उसे। शाहनवाज, उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा, ये जिंदगी। फिल्म तो उसको लगी थी जो तुम्हारी रिलेशनशिप के बीच में घुस गई। शी हैज टू गो। और हमसे ज्यादा बेहतर कौन पाल सकता है? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। सबकी जिंदगियों के फैसले आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तुम करोगे? For God's sake, Dad, you're gonna buy such a child to save our marriage? चलिए एटलीस्ट वो एफर्ट तो कर रहे हैं। और आप? मुझे नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, इसलिए बीच में मत घुसो। ये बात उस औरत को बोलनी चाहिए थी ना जो बीच में घुस रही थी। मेरी बीवी है वो, सलमान। आप कितने बेशर्म हैं। You cheated on your wife। ऊपर से इतनी बेगैरतों की तरह उस औरत का शौहर होने का टाइटल अपने सीने पर सजा रहे हैं आप। ये बेगैरती भी उसी ने सिखाई थी ना आपको। फिजान, दोबारा अंबर के बारे में इस तरह बात मत करना। खुश हो गए आप? यही सब कुछ देखना चाह रहे थे ना? आप खुश हैं? Both of you, इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाओ। लीव दिस रूम राइट नाउ। और अगर तुम में से किसी को ज्यादा गुस्सा है तो बेशक इस घर से निकल जाए। घर से कोई नहीं जाएगा। तुम बीच में मत बोलो फ्रेंड। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूं और ये घर मेरा भी है। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। तो मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताइए। इस घर की मुलाजमा हूँ मैं, या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते हैं, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। फरहीन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम देख नहीं सकती हो? ये सारा मैस तुम्हारा फैलाया हुआ है। मैंने तुम पे इस घर को छोड़ा था एंड लुक व्हाट यू हैव डन। देखो अपने आसपास। और तुम्हें तो अवार्ड्स और दुनिया भर की दाद वसूल करने का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, आपको कभी अपनी गलती नजर नहीं आती? हाँ, Are you incapable of seeing that maybe everything is your fault? फिजान, छोड़ दो, ये गलत हो ही नहीं सकते। ये तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट। That's it. That's it. सलमान, तुम चलो अपने कमरे में। Break this, please. चलो। मीना, फजलू से कहो मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे, मैं वहां सोऊंगी। ठीक है मामा, मैंने तुमसे कहा है ना चलो। Do whatever you like. I just don't care anymore. You never cared, Shahnawaz. Never.
हेलो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दीजिए प्लीज़। सलमान भाई, ये चाय मैं फैजान भाई को दूं? जी जी। लाओ, मैं खुद बना लूंगा। बना रही हो ना। हमसे बनवानी होती तो तुमसे ही कह देता। क्यों नहीं कहा? कि मेरे इस वक्त तुम्हें कुछ बोलना तुम्हें इरिटेट करेगा, इसलिए। सानिया, अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, अच्छा रो मत। It's like I can't do anything right. मुझसे कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, मुझे कोई खुश हो ही नहीं रहा। कोई और क्या, मैं अपने आप से खुश नहीं हो रही अभी। सलमान भाई, आपको शाहनवाज साहब बुला रहे हैं। लिसन, आज तुम्हें मैं हॉस्पिटल से पिक करूंगा, ओके? हमारा आराम से बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी सर। तुम बीच में मत बोलो फ्रेंड। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। Do whatever you like. I just don't care anymore. चाचा, कोई आवाज आई है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं आई। आंटी? आंटी? मैं ठीक हूँ, बस उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठा नहीं जा रहा। आंटी थोड़ी हिम्मत करें प्लीज। एक मिनट। शुक्र है कि तुम घर पे थी। आंटी मेरे साथ हॉस्पिटल चले, यहाँ बहुत पेन लग रही है। मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आंटी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं जाना, तुम इधर आओ, इधर बैठो। मुझे शाहनवाज की शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन आंटी मेरी बस हो गई है सानिया, बस हो गई है। ये घर बहुत मनहूस है, औरत को थका देता है।
वही थकन अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है। फिर आपने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? अंकल ने आपके सामने ही मुझे हॉस्पिटल जाने से मना किया था ना। मैं सच बोल भी देती तो क्या होता। शाहनवाज गैस लाइटिंग के माहिर हैं, इसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। सारी जिंदगी गुजर गई उनकी हाँ में लाते हुए। कल रात एक बात मर्जी के खिलाफ बोली, उससे मैं कमरा छोड़ दिया। क्या हुआ? उस शख्स ने पलटकर मेरी खबर भी नहीं ली, मान तोड़ दिया मेरा। जिंदगी गुजर गई शाहनवाज से ये सुनते सुनते। घर में कुछ भी बुरा होता है तो वो मेरी गलती होती है। जब आप ये सब जानती हैं अंकल के बारे में, तो अपने आप को जाया क्यों होने दिया? और हमें भी। बेटी नहीं है ना मेरी। बेटे माँ की हिमायत में बाप से लड़ पड़ते हैं, लेकिन माँ के दुख को समझ नहीं पाते। और यूं भी मैंने शाहनवाज को एक खुद साख्ता जंग में जीता था, एक ट्रॉफी की तरह। बस यही डरती रही कि किसी मेरी हरकत से शाहनवाज मुझसे छिन ना जाए, और इसीलिए परफेक्शन की दो धारी तलवार पर चलती रही, खुद को जख्मी कर लिया। खुद साख्ता जंग? मैं, डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज हम एक ही मेडिकल कॉलेज में थे। रुबीना मेरे वालिद के कज़न की बेटी थी। खानदान में भी, पूरे कॉलेज में उसकी काबिलियत की धूम थी। डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज दोनों उस कॉलेज की शान थे। कंपटीशन भी बहुत था दोनों के अंदर, हर वक्त एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते थे। हमें लगता था ये आपस में शादी कर लेंगे। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत सजती भी थी। शाहनवाज हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से सबकी आंख का तारा थे। हम सबको लगता था आइडियल जोड़ा है। लेकिन हमारी सोच के बरक्स रुबीना को शाहनवाज की हर हालत में जीतने वाली जिद से बहुत चिढ़ थी। शायद वो कम उम्री में ही समझ गई थी शाहनवाज की काबिलियत उनकी खोखली अना के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब शाहनवाज का रिश्ता मेरे लिए आया, मुझे लगा मैं जीत गई। 10 साल तो मैंने इसी खुमार में गुजारे। और फिर ये जो कोवर्ट किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनका अब्यूज बड़ा सटल होता है, ये पता नहीं चलने देते। आपको लगता है ये आप पर एहसान कर रहे हैं अपने साथ रख के, और नाशुक्रे आप हैं। खैर बहरहाल, मैं अपने आंसू भी शाहनवाज के लिए जाया नहीं करना चाहती। आंटी, आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ये सब कुछ सोच के अपने आप को स्ट्रेस मत थे। लेकिन वक्त तो यही है ना बोलने का, क्योंकि मुझे मिना में और तुम में अपना आप नजर आता है। अगर मैं कैंसर से ना मरी ना, तो गिल्ट से मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आंटी, कैसी बात कर रही हैं? तो मेरी बात सुनो, तुम डॉक्टर रुबीना के पास जाओ। तुम उसके पास करना चाह रही थी ना रेजिडेंसी। शाहनवाज के हॉस्पिटल में तो तुम्हें बहू के अलावा और कोई दर्जा नहीं मिलेगा। तुम वहां वो डॉक्टर नहीं बन सकोगी जो तुम बनना चाहती थी। तुम्हारे ख्याल में शाहनवाज फैजान की शादीशुदा जिंदगी बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मीना से हमदर्दी है? नहीं, वो जानते हैं डॉक्टर अंबर एक अमीर बाप की बेटी है, कभी उनकी जी हुजूरी नहीं करेगी, हमेशा अपनी मनवाएगी। मीना ने तो जिंदगी से समझौता कर लिया है, पर अंबर शाहनवाज के काबू में नहीं आने वाली। तुम अभी बच्ची हो,
अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो प्लीज। देखो, डैड ने तुमसे क्या कहा उस पर तो हम लोग बाद में आते हैं। तुम अकेली फहीम के दिए हुए एक शेडी से एड्रेस पर पहुंच गई, मुझे ये बात ज्यादा बुरी लग रही है। सोचने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, तुम सोचना चाहती नहीं थी। मतलब अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरता। एंड आई एम सो सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, बट यू हैव चेंज्ड अ लॉट यार। अच्छा, मतलब कहाँ तुम एक पैशनेट सी, एंथुजियास्टिक सी, यू नो, डॉक्टर हुआ करती थी जो अपनी बात पर जम जाती थी, और कहाँ तुम अब एक मीक सी, लाचार सी, कंफ्यूज सी लड़की लगती हो। लिसन, आई नो मैंने अपने बिजनेस फेलियर का गुस्सा तुम पर मिसप्लेस किया है, लेकिन कभी गौर करो, 90% हमारी लड़ाइयाँ तब होती हैं जब जब तुमने या चलो मैंने भी एक दूसरे से बातें छुपाई हो या झूठ बोला हो। और डैड तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, चाहे मैं जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने फहीम के साथ देख के गलत किया? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अंकल ने डोनेशन और चैरिटी के पैसे सच में हॉस्पिटल में लगाए हैं? ऑनेस्टली मुझे खुद अब अंदाजा नहीं है कि डैड क्या क्या कर सकते हैं। वेल, मुझे था, बल्कि अंदाजा नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन थी मेरे पास, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया मेरा। और तो और तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑल वी टॉक अबाउट इज मी एंड माई प्रोफेशनल इश्यूज, कि हम हमारे डिस्कशंस में तुम्हें मेंशन ही नहीं करते, तुम्हारी बात ही नहीं होती। तो मैं चुप कर गई। क्या करती मैं? बातें बताना छोड़ दी फिर। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। ऐसे चलो हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, बल्कि एक दूसरे की सर की कसम उठाते हैं कि आज के बाद से कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे मसला तुम्हारा हो या मेरा। हम लोग एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से सुनेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। ओके सलमान, ये शादी की सबसे बेसिक चीज होती है, इसके लिए सर की कसम खाने की जरूरत नहीं होती। पता है, मुझे लगता है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए। छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और फिर एंड में जाके उसी बात को मजाक बना के टाल देते हैं और ठीक हो जाते हैं। मियां बीवी के रिलेशनशिप में यही होता होगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की डायनामिक कॉम्प्लिकेटेड है। अंकल को तुम जानते ही हो, ऊपर से हम दोनों अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। सच बताऊं तो मेरी जल्दी शादी ना करने की वजह यही थी। मैं जानती थी कि एग्जाम्स, रेजिडेंसी, FCPS के बीच में एक रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर 9 या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होती है। अब इस सब के बीच में पार्टनर के लिए वक्त कहाँ से निकालें? और अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो एक नई मुसीबत। है। इस चीज को मुसीबत ना बोलो प्लीज। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मुझे खुद की फैमिली का कितना शौक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो तुम पढ़ना और काम करना, मैं बच्चा पालूंगा। ओके? और वैसे ऐसा है तो नहीं ना? सलमान, नहीं है। लेकिन सलमान, ये सब कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी अम्मी अब्बू को देख लो, उनको लगता था ना कि एक डॉक्टर खानदान के अंदर शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी आसान होगी। हुई नहीं ना। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूं। तुम्हारे सर की कसम। अरे चलो, मेरे सर की कसम। क्या बात है स्माइल की। ऐसा लगता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है ना, वो बिल्कुल कलरफुल सी हो गई है।
सलमान, तुम और तुम्हारी सर की कसमें। अच्छा, तभी सो जाओ, मैं बढ़ने लगी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रूम 24 का एको और एंजियोग्राफिक रिपोर्ट मैंने आपके ऑफिस में रख दी है, आप देख लीजिए, ठीक है? सानिया, ठीक। तुम आज हॉस्पिटल से ऑफ कर लो, बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं कि तुम्हें 2-3 दिन के लिए ऑफ दे दे, तुम घर जाओ। फरीन का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मेक श्योर करो कि ये कंफर्टेबल हो। और हाँ, इसका खाना नौकरों पर नहीं छोड़ना। सलमान से कहो कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। जैसे इसका सेशन खत्म होगा मैं उसे बता दूंगा, आए और अपनी मां को ले जाए। मेरी आज लेट सिटिंग में यही रुकूंगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। श्योर। वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। फरीन, अब क्या हुआ? उसका इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू? तुम जाओ सानिया, ये सारे काम घर में मुलाजमों की जो फौज है ना, वो बड़े आराम से कर लेगी। तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। अब आंटी, सानिया, वो अपनी मेंटोर अपना हॉस्पिटल चेंज कर रही है। यहाँ रह के क्या रेजिडेंसी करेगी? बस घर की सेटिंग और खाने पकाने में लगी रहेगी। अपनी मर्जी से नहीं गई थी वो, मैं लेकर गई थी। साथ कब आ रहे हैं? वो शायद नहीं आया आज। शायद? क्या मतलब, बात नहीं हुई तुम्हारी उससे? बिजी है वो। क्या हुआ पप्पो, बहुत परेशान लग रही हैं? अरे नहीं यार, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि एक पूरा हफ्ता हो गया है मैंने अपने आंटी कैंसर वाले अकाउंट पर कोई काम की बात पोस्ट नहीं की। अरे भाई, मेरे फैन मेरा इंतजार करते हैं। मैं कुछ बताऊं? हाँ जरूर। आप लिखें कि खुदा के वास्ते जब शादीशुदा बेटियां अपने घर आया करें ना, तो उनसे सवाल पूछ पूछ कर उनको ये एहसास ना दिलाया करें कि अब ये घर उनके वजूद का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। जब वो घर आया करें तो उनसे दामाद के बारे में पूछने से ज़्यादा उनका हाल ज़्यादा पूछा करें ना, कि वो कैसी हैं, वो ठीक हैं। चाहे दामाद उन्हें 10 दिन भी घर लेने ना आए, अपनी परेशान शक्ल दिखा दिखा के उसे गिल्टी ना फील करवाया करें। इनफैक्ट उसके शौहर के सामने उसका ये भरम कायम रखें कि वो जब चाहे जितने दिन चाहे अपने घर आ सकती है रहने। लिखिए ना पप्पू, क्या हुआ? मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज से 30-35 साल पहले जहाँ मैं खड़ी थी और जो मैं महसूस कर रही थी, आज भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। आपके फैंस हैं ना पप्पू, आप लिखें, क्या पता उनमें से कोई पढ़ के ये साइकिल तोड़ दे। नहीं करूंगी कोई सवाल। जब भी तुम्हारा दिल चाहे अपने दिल की बात शेयर करने को,
मुझसे कर लेना। साथ को पता चल गया है कि हॉस्पिटल के खिलाफ जो रिपोर्ट निकली थी उसमें सानिया शामिल थी, और ये भी पता चल गया कि मैं जानती थी लेकिन उन्हें नहीं बताया। तो क्या वो यहाँ तुम्हें छोड़कर गया है? नहीं फुप्पो, मैं खुद ही आ गई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ साथ कहीं उन मर्दों में से तो नहीं है जो दूसरों की गलती की सजा अपनी बीवी को देता है। खैर छोड़े, मैं आती हूँ। पता था मुझे, जानती थी कि ये बात जरूर एक ना एक दिन साथ तक पहुंचेगी। सानिया का किया अब बेचारी मेरी बेटी भुगत रही है। वो भी आप ही की बेटी है? आप उसे किसी सब्जी मंडी से उठाकर नहीं लेके आई? लेकिन चलिए अच्छा है, जरा बीवी 4 दिन मैके जाके रहे तो शौहर को भी उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। और ये क्या बात हुई, बॉस को तो गले से पकड़ नहीं पाया, सारा जोर बीवी पे चला दिया। हद है।